आज हम एक स्टार्ट करते हैं यूनिट, कौन सा? जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ द एलिमेंट। मतलब एलिमेंट के आइसोलेशन में, एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन के लिए कौन से ऐसे प्रोसेस हैं और प्रिंसिपल्स हैं कॉमन जो हम यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन के लिए। एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन के लिए जनरल प्रिंसिपल्स और कौन से ऐसे जनरल प्रोसेसेस हैं जिनको हम यूज करके किसी भी एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो डीप में नहीं जाना, बस आइसोलेशन के जनरल प्रिंसिपल्स और प्रोसेस हमने पढ़ना है। ठीक है, अब एलिमेंट है हमारे पास में, कोई भी एलिमेंट है। एलिमेंट में आपके मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल्स है। अब अगर मैं बात करूं एलिमेंट में मेटल की, तो मेटल दो तरह से है। एक मेटल क्या है? रिएक्टिव मेटल है। दूसरा मेटल पैसिव मेटल है। एक एक्टिव मेटल है, दूसरा रिएक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल है। तो जो एक्टिव मेटल है, मैं अगर बात करूं एक्टिव मेटल की, रिएक्टिव मेटल्स की, तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ में, वो वाटर के साथ में, वो CO2 के साथ में, वो नाइट्रोजन के साथ में, वो एसिड्स के साथ में, वो बेस के साथ में डिफरेंट कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। जनरली एटमॉस्फेयर में ये हमारे पास में प्रेजेंट है। क्या? O2 है, H2 है, CO2 है। तो इनके साथ में डिफरेंट कंपाउंड बनाता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं किसका? आयरन का। तो आयरन में क्या बन गया? Fe2O3 बना दिया, Fe3O4 बना दिया, CO2 के साथ में मिलकर FeCO3 बना दिया, सल्फर के साथ मिलकर FeS2 बना दिया, वाटर के साथ मिलकर FeOH का और ट्वाइस बना दिया। रस्टिंग भी करता है आयरन, वाटर के साथ में, मॉइस्चर के साथ में। ये सब क्या है? डिफरेंट कंपाउंड बना दिए। क्या बना दिए? डिफरेंट बच्चों कंपाउंड। अब ये क्या है? पैसिव का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसी मेटल हैं जो रिएक्टिव नहीं है, वो इनमें से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, या मैं कहूं कॉपर भी है। ये तो बहुत ही कम रिएक्टिव है, ये थोड़ा बहुत फिर भी रिएक्टिव है, लेकिन ये तो बहुत लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल्स है। और जनरली अगर ये कंपाउंड फॉर्मेशन करती है, तो ये सल्फर के साथ में बनाता है। जैसे सिल्वर की मैं बात करूं तो Ag2S बना दिया, अर्जेंटाइट बना दिया। सिल्वर एग्जिस्ट करता है Ag के फॉर्म में भी, नेटिव फॉर्म बोलते हैं इसको, और ये क्या है? कंबाइंड फॉर्म हो गया, कंपाउंड स्टेट बना दिया, कंपाउंड फॉर्मेशन में आ गया। जो एलिमेंट कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा उसको बोलते हैं हम क्या? कंबाइंड स्टेट। क्या बोलेंगे उसको भाई? हम कंबाइंड स्टेट बोलेंगे। और जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में पड़ा है विदाउट कंपाउंड फॉर्मेशन, उनको बोलते हैं हम क्या? नेटिव स्टेट। मतलब किसी भी एलिमेंट की दो स्टेट होंगी, या तो नेटिव स्टेट में होगा या फिर वो कंबाइंड स्टेट में होगा। नेटिव स्टेट में होगा या फिर वो कंबाइंड स्टेट में होगा। ठीक है, जैसे हमने यहां पे एग्जांपल्स देखे। लेकिन ये सब जो एलिमेंट हैं, चाहे वो नेटिव स्टेट में हो बच्चों, और चाहे वो कंबाइंड स्टेट में हो, चाहे वो नेटिव स्टेट में हो और चाहे वो कंबाइंड स्टेट में हो, ठीक है, वो सब एलिमेंट कहां पे प्रेजेंट है? आइदर इनटू द अर्थ क्रस्ट और इन द माउंटेन्स। ठीक है, और अर्थ क्रस्ट में और माउंटेन्स में उन एलिमेंट के, उन कंबाइंड स्टेट या उन नेटिव स्टेट के साथ में, जैसे मैं आयरन की बात करूं, Fe2O3 की बात करूं, तो इसमें बहुत सारे कैसे हैं? ऐसे भी सब्सटेंसेस मिक्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं है। जैसे Fe2O3 में मिक्स है क्या? SiO2 मिक्स है। ठीक है, या FeS2 में सल्फर इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है, या आर्सेनिक की इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है। डिफरेंट टाइप की इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है हमारे पास में। उन सब सब्सटेंसेस को जो हमें नहीं चाहिए, उन सब सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, या उनको बोलते हैं हम गेन। मैट्रिक्स और गेन, these are undesirable unwanted substance which are in mixed form with the
विद द कंबाइंड और नेटिव स्टेट। लेकिन अब क्या है कि जैसे मेरे पास में आयरन की कंबाइंड स्टेट्स में अगर लूं तो आयरन की कंबाइंड स्टेट देखो क्या होगी। Fe2O3 हमें पता है, Fe3O4 का हमें पता है, FeS2 का हमें पता है, FeCO3 का हमें पता है, Fe2O3.X2O का हमें पता है, रस्ट जो हमने किया कंबाइंड स्टेट लेना सब। FeCl2 का हमें पता है, FeOH का होल ट्वाइस हमें पता है, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है हमारे पास में कंबाइंड स्टेट्स हैं। ठीक है, अगर मैं सिल्वर की नेटिव स्टेट लूं तो क्या है, Ag है या Ag2S है। इन सब कंबाइंड स्टेट्स को और नेटिव स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। क्या बोलते हैं इनको, मिनरल्स हम बोलेंगे। ठीक है, लेकिन मिनरल्स में से हमने वो स्टेट्स चूज करनी है, मिनरल्स में से वो स्टेट हमें लेनी है जिनसे एलिमेंट का आइसोलेशन, एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन क्या हो, सुना पॉइंट को ध्यान से, इजी हो। क्या हो, इजी हो, प्रोसेस चीप हो, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल हो, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल हो, और प्रोडक्शन कैन बी डन ऑन लार्ज स्केल, एंड प्रोडक्शन कैन बी डन ऑन लार्ज स्केल। उन सब कंबाइंड स्टेट्स को मैं क्या कहूंगा, मैं क्या सभी कहेंगे, क्या और कहेंगे उनको, क्या कहेंगे उनको, और। तो दीज स्टेट्स आर और, वी एक्सट्रैक्ट द आयरन फ्रॉम दीज स्टेट्स। क्यों, क्योंकि इजी है, चीप है, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो इन सब स्टेट्स को क्या कहूंगा मैं, और कहूंगा। सब कंबाइंड स्टेट्स क्या थी, या नेटिव स्टेट्स क्या थी, मिनरल्स थी। लेकिन आउट ऑफ दोज मिनरल्स ओनली दोज स्टेट्स आर कॉल्ड और थ्रू व्हिच एक्सट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट इज इजी, चीप, economically profitable, and production can be done on the large scale. That means ores are minerals, but all minerals are not ore. ठीक है, जैसे ये और भी हैं और ये मिनरल भी हैं, लेकिन ये हमारे पास में मिनरल्स हैं और नहीं है, इनसे हम एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओर्स और मिनरल्स पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट मेन ओर्स पढ़ रहे हैं, कुछ मेटल्स के, यहां से मेन ओर ऑफ द एलिमेंट, और मोस्टली मेटल्स हैं, तो मेटल्स के हम और यहां से पढ़ रहे हैं। सोडियम के और ट्रिलियन सॉल्टपीटर NaNO3, टरोना, वर्ड दिए थोड़ा करोना जैसा ही है, TRONA, टरोना, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट .3s2, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का मिक्स और है हमारे पास में। नेक्स्ट कॉमन सॉल्ट NaCl, एल्यूमिनियम के और है कौन से, बॉक्साइट, Al2O3.2s2O, हाइड्रेटेड और ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिना इनको हम बोलते हैं। कोरंडम Al2O3, फॉस्फर KAlSi3O8, क्रायोलाइट Na3AlF6, क्रायोलाइट Na3AlF6, कोलाइन Al2O3SiO2 वाटर, मैग्नेसाइट, मैग्नीज के और आ गए हैं आफ्टर द एल्यूमिनियम और, ये कुछ सोडियम के थे, ये कुछ मैग्नीशियम के और आ गए। मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3 CaCO3, मिक्स और है, याद कीजिएगा, मैग्नीशियम का भी है, कैल्शियम का भी है। कार्नलाइट KCl MgCl2.6s2O, मिक्स और है, किसका, पोटेशियम का भी है और मैग्नीशियम का भी है। इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O। अभी जाते हैं कैल्शियम के ओर, डोलोमाइट, डोलोमाइट हमने यहां से पढ़ा था, क्या, MgCO3 CaCO3, उसके बाद आता है कैल्साइट CaCO3, नेक्स्ट आता है जिप्सम CaSO4.2
2H2O, इसी से हम क्या बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाते हैं। फ्लोरोस्फर CaF2, एस्बेस्टस CaSiO3 MgSiO3 ये कुछ थे कैल्शियम के ओर। आफ्टर दैट कॉपर के ओर, कॉपर के ओर है कौन सा, क्यूपराइट Cu2O, कॉपर ग्लैंस Cu2S, कॉपर पायराइट CuFeS2। मैंगनीज का और है हमारे पास में कौन सा, पायरोलोसाइट। सिल्वर के और है कौन सा, Ag2S आर्जेंटाइट, रूबी सिल्वर Ag2S Sb2S3। जिंक के और है कौन सा, जिंक ब्लेंडी ZnS, जिंक साइट ZnO, कैलामाइन है आपका कौन सा, ZnCO3। नेक्स्ट उसके बाद करते हैं हम कौन से, और ऑफ द आयरन, Fe के और से हम यहां से कर रहे हैं। और ऑफ Fe पहला कौन सा है, पहला आपका हेमेटाइट, क्या फॉर्मूला, Fe2O3। दूसरा लिम्नोलाइट Fe2O3 डॉट 3H2O। नेक्स्ट मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट क्या है, Fe3O4। नेक्स्ट है आपका कौन सा, पायराइट, आयरन पायराइट, क्या है इसका, FeS2। फूल गोल्ड भी बोलते हैं इसको, फूल गोल्ड, गोल्ड लाइक इसकी अपीयरेंस होती है, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड फूल गोल्ड। नेक्स्ट होता है आपका कौन सा, सिडराइट, कौन सा, FeCO3। ये कुछ और है किसके, आयरन के बच्चों, क्लियर। और के बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्या, मेटलर्जिकल प्रोसेस, जिनसे हम क्या करेंगे, इन और से वो कौन से जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम एलिमेंट का, मेटल का एक्सट्रैक्शंस करते हैं। फाइन, तो ये तो मेटल के ओर थे। अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की ओर, तो नॉन मेटल्स में आपके क्या, हेलोजन, जो आपके नोबल गैसेज हैं, क्या है, जो आपके नोबल गैसेज हैं। तो नोबल गैसेज में क्या है, वो तो सब आपके नेट स्टेट्स में है, रिएक्टिव है नहीं। अगर मैं बात करूं किनकी, मैं बात करूं हेलोजन्स की, तो हेलोजन्स किसके फॉर्म में, सोल्ट के फॉर्म में, NaCl है, KCl है, KBr है, और ये सब क्या है, सोल्ट है। और ये किस फॉर्म में, डिसॉल्व्ड फॉर्म में है। किस में प्रेजेंट है, ये सब C में प्रेजेंट है। तो वहां से हम क्या करेंगे, इनका एक्सट्रैक्शन करेंगे, इनका हेलोजन्स।